कि मान लो जितने भी लोगों को आप पत्रिका दिखाते हैं और वो पत्रिका देखकर बोलते हैं कि इसमें पितृ दोष है, या मान लो काल सर्प दोष है, और आपने पत्रिका दिखाई और उन्होंने बोला कि इसमें पितृ दोष है, काल सर्प दोष है, या इस दोष के कारण इसकी उन्नति नहीं हो रही, या इसका विवाह नहीं हो रहा है, या ये कार्य इसके दोष से अटक रहा है। निवेदन है, एक बार प्रयास जरूर करना। महाराज काले उड़द लेना और काले उड़द को लेकर, उन काले मूंग को, काली उड़द को जो लेकर उसमें एक आटे का चौमुखी दिया रखिए, 4 बत्ती का दिया, उसमें सरसों का तेल डालकर देवाधिदेव महादेव का नाम लेकर महादेव के मंदिर पर उसको जलाकर भैरव के मंदिर पर ले जाकर उस व्यक्ति को जिसको पितृ दोष परेशान कर रहा हो, काल सर्प दोष परेशान कर रहा हो, मंगल परेशान कर रहा हो, या शनि परेशान कर रहा हो, या ग्रहों के कारण आप उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ तो गए, वापिस नीचे आकर खड़े हो गए, व्यापार 1 महीना अच्छा चल रहा है, फिर वापिस नीचे आ गया, फिर 2 महीने चढ़ा, फिर नीचे आ गया, उस व्यक्ति को केवल महाराज, या फिर भैरव अष्टमी के दिन शंकर भगवान के मंदिर में उस दिए को प्रकट कर कर जलाकर अपनी कामना कर कर अपना ही हाथ लगाकर भैरव बाबा के मंदिर में उसको रखवा दीजिए। पर उसके रखने का समय होना चाहिए दोपहर का ठीक 12 बजे, मध्याह्न का समय, अभिजीत मुहूर्त के अंतर्गत ही उसको रखवा दीजिए। ठीक 12 बजे आप उसको रख। अगर पितृदोष भी है तो उसमें थोड़ा सुख का आनंद होगा। अगर काल सर्प दोष भी है, विवाह में देरी हो रही है या व्यापार में दिक्कत आ रही है, तो उसमें आपको सुख का भान होगा, उसका सुख। दोष भगवान पर महाराज रविवार का यदि प्रदोष पड़ता है, कौन से बार का? रविवार का यदि प्रदोष पड़ता है तो प्रदोष वाले दिन, रविवार के दिन शंकर भगवान को दुर्वा 31 दुर्वा की 5 गांठ 5 बंडल बनाकर 31 दुर्वा के रविवार के प्रदोष वाले दिन जो शंकर को दोपहर के समय पर समर्पित करता है और शाम के समय प्रदोष काल में उठा लेता है, उसको पीस कर जिसके शरीर में पथरी होती है उसको पिला दिया जाता है। 5 दिन 7 दिन के अंदर अंदर उसको रोज थोड़ा थोड़ा पिलाते जाओ, खाली पेट पथरी निकल कर बाहर हो जाती है, चाहे वो किडनी में हो, चाहे लीवर में हो, कहीं पर भी हो, फिर ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती। फिर जांच कराना, एक्सरे कराना, उसको पहले चेक भी कराना कितनी बड़ी पथरी और कैसी है। या तो डॉक्टर बोल देगा पथरी छोटी हो गई, तो एक बार फिर प्रयास करना, जैसी पथरी की मात्रा कम हो जाए फिर कर लेना एक बार रविवार का दोष। शिव त्रिकालदर्शी है कैलाश, भगवान का जो प्रदोष पड़ता है, जिस जिस बार पर पड़ता है उस बार का लेख संपूर्ण शंकर भगवान एक एक चीज का व्याख्यान वर्णन करते हैं, एक एक चीज का हमारे यहाँ शास्त्र वेदव्यास जी वर्णन करते हैं। अगर शरीर में है कि ये गठान कहीं कैंसर की ना हो, तो महाराज उसके लिए भी कहा गया कि जिस दिन रविवार का प्रदोष पड़ता है उस रविवार के प्रदोष वाले दिन सफेद दुर्वा, दुर्वा एक हरी आती है एक सफेद आती है, सफेद दुर्वा जो होती है वो पानी वाले स्थान पर होती है, नदी, तालाब, कुंड, सरोवर, बावड़ी, कुआं उसके किनारे पर होती है। सफेद दुर्वा मात्र 5 दुर्वा सफेद और 5 सफेद तिल्ली शंकर भगवान को रवि प्रदोष वाले दिन प्रदोष काल में ही शाम के समय समर्पित कर कर प्रदोष काल के अंतर्गत ही उसको पा लिया जाए, महाराज गांठ गलना चालू हो जाती है, फिर ज्यादा दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ती, गांठ अपना स्थान छोड़ देती है, धीरे धीरे गलती करती, भले वो 25 ग्राम की हो 50 ग्राम की हो तो भी गांठ धीरे धीरे गलना चालू है। और हम तो निवेदन करेंगे अगर बाबा जब कृपा करे हैं तो भी शरीर में ऐसा रोग ना आए उसके लिए खा ले, बाबा अगर कृपा करे और कभी योग बन जाए, आपको याद रह जाए, हर महा भगवान शिव ओघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी मेरा शिव। जिस व्यक्ति को ज्यादा क्रोध आता है, जो बच्चे ज्यादा चिड़चिड़ प्रवृत्ति करते हैं, क्रोध बहुत आता हो, कुछ सहन ही नहीं कर पाते, बोलने में भान नहीं रहता, कुछ भी कर देते हैं महाराज, उनके लिए स्कंद पुराण लिंग पुराण के अंतर्गत लिखा गया महाराज, जैसे 5 बेलपत्र की जो डंडी होती है, पीछे का भाग है पीछे का, 5 बेलपत्र की डंडियों को शंकर भगवान के दोनों चरणारविंद के अर्थात जहां से जल बहता है अशोक सुंदरी का जो स्थान है उसके पीछे, मतलब जहां से जल गिर रहा है आखिरी का सिरा, उस जगह पर इन 5 डंडियों को भगवान शिव के ईश्वर महादेव का नाम ले। कौन से महादेव? हाटकेश्वर, अर्थात जो हटीले महादेव, हाटकेश्वर महादेव, हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर 5 डंडियों को किसी भी शिवरात्रि पर उस स्थान पर महीने भर में हर महीने शिवरात्रि आती है, उस जगह पर रख दीजिए और 1 लोटा पानी, जिस व्यक्ति को क्रोध आता हो, चिड़चिड़ वृत्ति होती हो, अपशब्द कहता हो, ताने देता हो, या बहुत क्रोध हो रहा हो, घर टूट रहा हो, घर में अशांति बहुत हो रही हो, उनका नाम लेकर शंकर भगवान पर जल समर्पित कर
जल चढ़ाते समय जितनी डंडियां नीचे गिर जाए उतनी डंडी को उठाकर लिया है, भोजन में या वैसे ही पीस कर उन व्यक्ति को, क्रोध आने वाले व्यक्ति को खिला दी जाए महाराज। उसके बाद जिंदगी में वो कभी क्रोध नहीं कर सकता। हाटकेश्वर महादेव का स्मरण चिड़चिड़ प्रवृत्ति को रोकने के लिए, क्रोध को रोकने के लिए यही उपाय। कहां? अगर हमारे घर की बेटी या बेटे गलत जगह पर और कहना नहीं मान रहे हो और आप समझा कर हार गए कि वो ठीक नहीं, मान ले, नहीं माने, तो भी अगर गलत मार्ग पर जा रहे तो वहां पर भी ये काम आता। हाटकेश्वर, मान लो कि घर में अगर कोई प्रॉब्लम है तो सूजन आ जाती है शरीर के अंतर्गत, पांव सूज जाता है या हाथ कोई सूज गया या सूजन उतर ही नहीं गई है, बहुत प्रयास कर लिया कि इतना शरीर चल ही नहीं रहा, मान लो नहीं चल रहा, तो शास्त्र कहता है कि 5 पीपल के पत्ते, 5 बेलपत्र के पत्ते, महाराज इन 5 पत्तों को लेकर बड़े प्रेम से शमी के वृक्ष के नीचे जाइए और शमी के वृक्ष के नीचे 1 लोटे के अंदर, जल के अंदर इसको डाल दीजिए। डालने के बाद एक पात्र शमी के पत्र के नीचे, शमी के वृक्ष के नीचे एक पात्र रखिए, उस पात्र में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम शिव महापुराण का मूल मंत्र बोलकर अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण कर। कौन से महादेव? अवधूतेश्वर, शंकर का एक अवतार है, अवधूत अवतार। शंकर के उस अवतार से बहुत सारे जलंधर, बाणा, ऐसे ऐसे रूप प्रकट हुए, तो अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर उस जल को धीरे धीरे चढ़ाइए। पर शास्त्र कहता है पीपल का पत्ता, बेलपत्र का पत्ता कम से कम 20 मिनट तक उस पानी में गला होना चाहिए। उसके बाद उसको समर्पित करें। कोई मूर्ति नहीं रखना है, कोई स्वरूप नहीं बनाना, केवल पात्र में डालना हमारा, और उस जल को उसी शमी पेड़ के नीचे पीकर आ जाइए। लगभग 2.5 घंटे के अंदर जितनी भी सूजन होगी शरीर की वो समाप्त हो जाएगी। अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करें। अवधूतेश्वर, हाँ, शंकर का अनुमोदन, नाम स्मरण भले तुम किसी भी रूप में करो, शिव उसका फल अवश्य देता है। बस जिस चीज के लिए करें हम शंकर का अनुमोदन, वो मिले हम। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। शंकर का अनुमोदन कर कर सुख की अनुभूति हो सके। मान लो आपका मन कर रहा है कि शंकर, आपके पास फूल माला नहीं है, आपके पास में ना फूल है ना माला है, आपके पास में ना बाती है ना अगरबत्ती है, ना कोई माचिस आप लेकर गए, ना पूजन की कोई सामग्री लेकर गए, बस आपके मन में आ गया कि पास में तो होके आ जाऊं, यही कि यहीं पास में जा रही थी, मिल गया, चलो। अगर मन है आपका, अगर भाव है आपका, में प्रवेश करने से पहले कोई भी वृक्ष लगेगा, कोई भी, उस वृक्ष की पत्ती भी आप शंकर को समर्पित करेंगे तो शिव स्वीकार करेगा। बेलपत्र ही हो, बेलपत्र हो तो सोने पर सुहागा, शमी पत्र हो तो और ही अच्छा, पर मान लो दोनों भी नहीं है और आपका मन एकदम हो गया कि मुझे जाना है बस, तो भी समझ आती है तो वो करोड़ों की हो जाती है। चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का, उससे लगकर एक भस्म भी करोड़ों की हो गई। साइड में खड़े होकर उन्होंने एक प्रश्न किया था, गुरुदेव हम सरकारी सर्विस में हैं। हमने कहा बहुत बहुत साधु बात है, पर हम भीतर से बड़े दुखी हैं। हमने पूछा क्यों? हमारा जो काम है वो बड़ा बेकार काम है गुरुदेव। हम जहां पर मुर्दे का पोस्टमार्टम होता है, शरीर को काटा फटा जाता है, हम वहीं पर, और हमारा काम यही है कि उस शरीर को कट लगाना और फिर डॉक्टर को चेक कर। गुरुदेव एक बार कहीं सुना था कि दोष तो दोष होता है, तो हमें इस चीज का दुख है कि हम इस काम में लगे हैं पर कर रहे हैं। हमने कहा क्यों टेंशन लेना, जो भगवान ने कर्म दिया है वो कर रहा। पर इतना याद रखो, अगर कोई पुण्य नहीं कर सकते, कथा नहीं सुन सकते, तुम्हारे हाथ से यही काम होना है, तो जब किसी मुर्दे को भी अगर आप कुछ लगा भी रहे हो, कट दे भी रहे हो, तो एक बार मुख से शंकर का स्मरण तो कर ही लिया करो, जिससे जीव कैसा भी हो परम पद को मिल जाए, उसके बाद सोचा जाए जो हो। हुआ महाराज, उसने कहा कि गुरुदेव बस अब मिल गया मंत्र, बस बहुत है उतना सवारने के। हम बड़े दुखी थे। कलकत्ता में था, कर्म से पीछे मत हटना, कर्म करो। भगवान जिस कार्य में तुम्हें लगाकर रखा है उसको पीछे नहीं हटो, परंतु उस कर्म को शंकर को दे दो। तुम करा रहे हो, तुम करने वाले हो, हम तो निमित्त हैं, मात्र निमित्त। संजीवनी हनुमान जी संजीवनी नहीं ला सकते थे, तो राम कृपा करे तो हनुमान लेकर आए, निमित्त। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।